हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके साथ अपना छोटू सा वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सैटरडे संडे वाला दिन मेरा ऐसा ही कुछ शॉर्ट और सिंपल रहता है। चलो फिर अब जल्दी से शुरू करते हैं। आज भी मैं और दिनों की तरह सुबह 7 बजे के करीब उठ गई थी। कल दीदी और मैं मॉल गए थे और वहाँ से आते हुए रिक्शे में मेरे पूरे बाल उलझ गए। रात को तो मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि सुलझाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए अब उठते ही सबसे पहले मैं इनको सुलझाने का काम करूंगी। मेरी दोस्त ने एक बार मुझे एक हैक बताया था कि जब भी इस तरीके से बाल उलझ जाए तो उन्हें सिरम लगा के इस तरीके से सुलझाओ। कॉम्ब करना हमेशा नीचे से स्टार्ट करना होता है। यही सेम चीज मैंने करी और मेरे बाल अच्छे से सुलझ गए। गई तो मैं स्पेशली H&M थी जीन्स वगैरह लेने। मेरे साइज का मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैं आते हुए बस 3 टॉप ले आई। ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी आदत लग गई है कि ऑफलाइन कुछ समझ ही नहीं आता। पोछा झाड़ू में कंप्लीट कर ही रही थी कि गेट पे हमारा कालू आ गया। ये 3-4 हमारे गली के ही डॉगी हैं। ये इतने प्यारे और प्रोटेक्टिव है कि इनके वजह से हमारी गली में चोरियां बहुत कम होती है। विंटर्स में तो मानो मैं फेस मास्क लगाना भूल ही गई हूँ। मेरे पास यूज ग्रीन टी पड़ी हुई थी तो मैंने उसको और मिल्क को ऐड करके फेस मास्क बना लिया। आज मेरी एक दोस्त का बर्थडे है जिसके लिए मैं रेडी हो रही थी। हल्का सा ये लिप ग्लॉस लगाऊंगी। ऑलमोस्ट मेरा आउटफिट डन है। अब बस नेल्स रह गए हैं। लास्ट टाइम जो मैंने नेल पेंट लगाई थी वो निकलने लग गई है, तो मैंने सोचा इस बार ये ब्लू हेवन के कलर शाइन नेल पेंट्स यूज करते हैं। मुझे इसमें पैक ऑफ 5 मिनी नेल पेंट्स आए एंड ऑनेस्टली शेड्स आर सो क्यूट, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए होते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ फॉर्मूला की तो ये चिप रेजिस्टेंट है। 1 स्ट्रोक फिनिश मिलता है, टेक्सचर स्मूथ है और शाइन भी काफी प्रीटी आती है। इस पैक में आपको मार्बल, मेटालिक और ग्लॉसी शेड्स मिल जाएंगे जो बर्थडे पार्टीज या डेली वेयर सब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कलर्स का कॉम्बो भी काफी फन है। पेस्टल, पॉप और क्लासी शेड सब कुछ एक ही पैक में। मेरे नेल्स इंस्टेंटली फ्रेश और ग्रूम लग रहे हैं। प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है और ब्लू हेवन की क्वालिटी पे तो वैसे ही ट्रस्ट है। आप भी अपने नेल्स को क्यूट और शाइनी बनाओ विद दीज नेल पेंट्स। जाते हुए फिर मैंने अपने कपड़े चेंज करके ये वाले पहन लिए थे। वहाँ से मैं टाइम पर ही आ गई थी क्योंकि मुझे घर पर आकर कुछ काम था। सबसे पहले तो इस साल मैंने विजन बोर्ड नहीं बनाया, लेकिन मुझे अपने कुछ गोल्स लिखने थे। इससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और अच्छा काम करने की मोटिवेशन भी। अब इस साल मैंने विजन बोर्ड क्यों नहीं बनाया मैं आपको वो बताती हूँ। पिछले साल की स्टार्टिंग में मैंने विजन बोर्ड बनाया था, लेकिन सेकंड डे वो किसी कारण फट गया और इस साल के एंड होते हुए मैंने रियलाइज किया कि जो भी चीजें मैंने विजन बोर्ड में डाली थी उनमें से भी कुछ चीज पूरी हुई, लेकिन उसके अलावा माता रानी की कृपा से मेरे साथ और भी चीजें हुई। इस बार मेरा मन था कि मैं बिन प्लानिंग के चलूं, अपनी माता रानी के भरोसे उन पे विश्वास करके। बस यही एक छोटा सा कारण था जिस वजह से मैंने विजन बोर्ड नहीं बनाया। सारे काम तो मेरे हो चुके हैं। अब मैं बस आराम से बैठकर फोन चलाने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको अपना ये H&M टॉप का हॉल दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यही वाला टॉप है जो आज मैं पहन कर गई थी। इन सभी की फिटिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट ये वाला टॉप मुझे इन सभी में सबसे अच्छा लगा। मैं इसको कई तरीके से गर्मियों में स्टाइल कर सकती हूँ। ये सबसे छोटे साइज है जो मैंने वहाँ से उठाए हैं। लास्ट में है ये वाला टॉप। ये जिम के लिए काफी अच्छा है। इन सब में ये सबसे कम प्राइस का है, लेकिन इसकी फिटिंग और क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी। चलो अब यहीं पर ही आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई नो थोड़ी सी छोटी है। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।